बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। अल जन्नतु हक़्क़ुन वन्नारु हक़्क़ुन वहुमा मख़लूक़तानि मौजूदतानि। जी, क्या बयान कर रहे हैं समझिए। हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा यह है कि जन्नत बरहक़ है, जहन्नम भी बरहक़ है। क्या दलील? कुरान में बेशुमार आयतें हैं। इन्ना लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाक़ा। जहन्नमियों के लिए भी आयतें हैं। इन्न शजरतज़ ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फ़िल बुतून, कि भाई वो जहन्नम में दाखिल होंगे। जन्नतियों के बारे में वो जन्नत में दाखिल होंगे। यदखुलून बिसलामिन आमिनीन वग़ैरह वग़ैरह। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्नत और जहन्नम का इनकार किया है। वो साइंसदानों में से भी रहे हैं और हम मुसलमानों में से भी रहे हैं। अजीब बात यह है, साइंसदानों ने तो इसलिए इनकार किया था, पिछले ज़माने के साइंसदान वो ये कहते थे कि जन्नत के बारे में ये कहा गया है कि वो आसमान और ज़मीन से बड़ी है। तो उनका दिमाग ये कह रहा है कि जब आसमान और ज़मीन से बड़ी है तो ना आसमान में समा सकती है न ज़मीन में, तो है कहाँ। वो कह रहे उसको रखने की जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है तो जन्नत भी नहीं है। उनकी अक़ल पर भी मातम करना चाहिए। तो उनकी अक़लें क्या फ़ैसला कर रही है समझ में आ रही है बात, कि वो कह रहे हैं कि जब जन्नत के बारे में ये कहा गया कि क्या है, चौथे बारे में है ना, का अर्ज़िस समाई वल अर्ज़, क्या आसमान की जन्नत की चौड़ाई कितनी, जैसे आसमान और ज़मीन की चौड़ाई। तो वो कह रहे इतनी बड़ी जन्नत कहाँ समा सकती है, कहाँ रखेंगे, इसलिए जन्नत कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि अगर जन्नत ज़मीन और आसमान से अलग किसी और जहान में है तो उनका दिमाग उस ज़माने में ये कहता था कि आसमान फट सकता नहीं है। जब आसमान फट नहीं सकता तो यहाँ के लोग जन्नत में कैसे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। बहरहाल उनको जवाब आप क्या देंगे, कहेंगे कि जवाब देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आज के ज़माने के साइंसदान ये बात कह रहे हैं कि आसमान फट सकता है। ख़ुद तो चाँद पर गए हैं, चाँद पर जाने का दावा किया है, तो इसका मतलब यहाँ से जन्नती वहाँ जा सकेंगे, कोई मसला नहीं है। इसलिए फ़लसफ़ियों की बात तो ख़त्म हो। अजीब बात ये, कुछ मुसलमानों ने भी जन्नत का इनकार किया। बड़े बड़े मुफस्सिरीन में कुछ लोगों ने तो सर सैयद की तरफ भी इशारा किया है कि वो जन्नत के मुनकिर थे। अल मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी, उनके बारे में बाज़ों ने कहा है कि वो ये कहते हैं कि जन्नत का खारिज में कोई वजूद नहीं है। जन्नत का मतलब सिर्फ अल्लाह नेमतें अता करेंगे बस, यानी वो खुश होगा, बस अंदर अंदर खुशियाँ महसूस करेगा। बाकी जन्नत का खारिज में कोई वजूद नहीं है, जहन्नम का खारिज में कोई वजूद नहीं है। ये सब गलत बात है। जन्नत और जहन्नम बरहक़ है, कुरान मजीद कह रहा है, ख़त्म हो गई बात। लेकिन असल इख्तिलाफ़ क्या है वो समझिए। असल इख्तिलाफ़ इसमें है कि जन्नत और जहन्नम अभी है या अल्लाह तबारक व ताला जब क़ियामत आएगी उसके बाद जब दूसरे जहान में लोगों को भेजेंगे उस वक्त जन्नत को तैयार करेंगे या जहन्नम को तैयार करवाएंगे। तो बात समझ में, इसमें असल इख्तिलाफ़ है हमारा और मुअतज़िला का। हम अहले सुन्नत वल जमात का कहना है कि इस वक्त भी जन्नत और जहन्नम है। बात समझ में आ रही है। मुअतज़िला कह रहे इस वक्त मौजूद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के बाद इसको बनाएंगे। पूरी बात समझ में आ गई। देखिए मुअतज़िला की दलील क्या है, उससे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारी दलील क्या है? सबसे बड़ी दलील हमारी, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ से आए थे भाई? जन्नत से आए थे। तो जन्नत मौजूद थी, जभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से अल्लाह ताला ने बाहर भेजा। दूसरी दलील, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे। तो कहाँ गए थे हुज़ूर भाई? जन्नत की सैर हुई थी कि नहीं हुई थी? जहन्नम की सैर की थी कि नहीं की थी? तो जन्नत और जहन्नम अगर थे ही नहीं तो जन्नत और जहन्नम की सैर कैसे हुई? इससे साफ समझ में आता है कि जन्नत और जहन्नम है। इसी तरह कुरान में आयत है उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम काफिरीन के लिए पहले से बना दी गई है। जो तलबा है वो जानते हैं माजी का सेगा इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये है फ़ेल माजी है, और फ़ेल माजी का मतलब ये चीज़ पहले हो चुकी है। इसी तरह जन्नतियों के लिए उइद्दत लिल मुत्तकीन,
जन्नत बना दी गई है मुत्तकीन के लिए। तो अहले सुन्नत वल जमात के दलाइल समझ में आ गए। मुअतज़िला की दलील समझिए और हंसिए। मुअतज़िला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जन्नत के फलों के बारे में कह रहे उकुलुहा दाइमुन वज़िल्लुहा, कि जन्नत के फल हमेशा रहेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस दिन क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ख़ुद फरमा रहे कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज़ तबाह हो जाएगी। तो अल्लाह की दो बातों में टकराव हो रहा है कि अभी से जन्नत मानेंगे तो इसका मतलब ये कि क़यामत में जब क़यामत आएगी तो जन्नत ख़त्म हो जाएगी, जबकि कुरान तो ये कह रहा है कि जब से जन्नत बनी है तब से उसके फल उस पर है, कभी भी फल ख़त्म होने वाले नहीं है। तो मुअतज़िला की बात समझ में आई, वापस समझा रहा हूँ, समझिए। मुअतज़िला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि जन्नत जब से बनी है तब से लेकर जब तक रहेगी और हमेशा रहेगी तब तक उस पर फल रहेंगे, कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जबकि क़यामत के दिन अल्लाह ख़ुद फरमा रहे सारी चीज़ें मैं तबाह कर दूँगा। तो एक तरफ अल्लाह कह रहे जन्नत के फल हमेशा रहेंगे और क़यामत के दिन सब फना हो जाएंगे, इसलिए उनका दिमाग ये कह रहा है कि नहीं जन्नत तो बाद में बनाएंगे अल्लाह, तो फिर बाद में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। देखिए उनको क्या जवाब देंगे, उनको कहेंगे कि क़यामत के दिन जो हलाकत होगी ना वो थोड़ी देर के लिए होगी। कैसे होगी? थोड़ी देर के लिए हलाकत होगी, वापस उस पर फल आ जाएंगे। और थोड़ी देर के लिए जो हलाकत हो ना उसको हकीकी माने में हलाकत कहते हैं नहीं है। जैसे मैंने दरख्त पर से फल तोड़ा, वापस फल आ गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर तो माशाल्लाह हमेशा फल रहते हैं। अरे भाई तोड़ा तो था यार, तोड़ा था और उस पर से ख़त्म हो गया था, फिर भी तुम बोलते हो कि इस दरख्त पर हमेशा फल रहते हैं। अरे भाई थोड़ी देर के लिए जो हलाकत होती है ना वो हकीकी माने में हलाकत नहीं है। तो क़यामत के दिन जो थोड़ी देर के लिए फल हलाक होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के लिए हलाक होंगे वापस आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने इस आयत का मतलब समझा नहीं, इसलिए ये बहस कर बैठे। तो बहरहाल खुलासा ये निकला कि जन्नत और जहन्नम इस वक्त मौजूद है। और फिर एक और बहस समझिए, जन्नत जहन्नम इस वक्त मौजूद है और जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे या जहन्नमी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। इसके बरखिलाफ फ़िरक़े जहमिया, मुअतज़िला ही की एक ब्रांच, एक शाख है, वो कहते हैं कि नहीं, एक मुद्दत तक जन्नत जहन्नम होगी फिर ख़त्म हो जाएगा, सब मसला ख़त्म, हिंदुओं की तरह कि एक मरतबा सज़ा दी गई फिर सब ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं है, हमेशा हमेश की नेमत नहीं, हमेशा हमेश की सज़ा नहीं। ये जहमिया करे, लेकिन उनकी बात सही नहीं है। क्यों? कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा खालिदीन फ़ीहा अबदा, कि ये लोग जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे, जहन्नमी जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे, कभी फ़ना होने वाले नहीं हैं। एक बात आखिर में सुना दूँ, ये बहस तो ठीक है कि भाई जन्नत और जहन्नम फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन इसका हकीकी माने में आखिरत से यानी उखरवी कोई फ़ायदा वाबस्ता नहीं है, दीन का कोई फ़ायदा वाबस्ता नहीं है। हाँ, चूँकि मुअतज़िला ने कुरान की आयतों का इनकार किया था इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ने उनके साथ बहस की, बाकी मुस्तकिल बैठकर इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी चीज़ें जिससे कोई दुनियावी फ़ायदा वाबस्ता ना हो उसमें बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मुसलमान पूछते हैं कि हुजूर के वालिदैन मोमिन थे या मोमिन नहीं थे, क्या फ़ायदा है? इस पर बहस करके कुछ फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, दीनी कोई फ़ायदा वाबस्ता नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखने का। लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सी मरतबा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी का नाम क्या था, तो इससे आपको क्या लेना देना, दूसरी बीवी का नाम क्या था? बात समझ में आ रही कि नहीं? और नहीं बताएंगे तो ऐसा समझते हैं कि आप बड़े आलिम नहीं हैं। तो ये यानी कुछ समझते नहीं है कि अमल की दुनिया में आना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सही समझ।